उसके द्वारा लगातार हिंदू छात्राओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। हमें मुसलमान लड़कों से जोड़ा जाता है, यहाँ पे हमारा नाम मतलब बताया जाता है कि मैं एक हिंदू थी और मैंने मुस्लिम से शादी कर ली। उनको सिंदूर लगाने को मना करती है, मंगलसूत्र पहनने को मना करती है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है मुरादाबाद। इस मुरादाबाद के कांट रोड पर हरथला पुलिस चौकी के सामने है लैक्मे एकेडमी। इस लैक्मे एकेडमी की डायरेक्टर है सपना उर्फ रक्षंदा खान। इस हफ्ते 22 तारीख को इसी लैक्मे एकेडमी की दो छात्रा तान्या चौधरी और स्वाति पाल और एक छात्र डीएम ऑफिस पहुंचे। उन्होंने लिखित में एक शिकायत पत्र देते हुए आरोप लगाया कि रक्षंदा खान हिंदू लड़कियों को धर्मांतरण करने, मुस्लिम लड़कों से शादी करने के लिए उकसाती है। आरोप में ये भी कहा गया कि रक्षंदा खान हिंदू लड़कियों को जानबूझकर मुस्लिम लड़कों के साथ ग्रुप में रखती है, उन्हें दोस्ती करने के लिए उकसाती है। रक्षंदा ने बाकायदा इसके लिए एक मुहिम चला रखी है। यह न केवल एक मुहिम है बल्कि रक्षंदा खान पर इसके अलावा भी जो आरोप लगे हैं वो बेहद घिनौने हैं। तो पढ़ाई के नाम पे यहाँ पे इस्लाम धर्म सिखाया जा रहा है। हमें हिंदू मुस्लिम में मतलब हिंदू बच्चों को नीचे रखा जाता है, मुस्लिम बच्चों को बहुत ऊपर रखा जाता है। और जितने भी वो होते हैं हमें मतलब बताया जाता है कि मैं एक हिंदू थी और मैंने मुस्लिम से शादी कर ली और मैंने तो 19 साल की एज में भाग के घर से शादी कर ली थी। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ और मेरी फैमिली भी मान गई है। इसको कहा गया है कि क्या कहते हैं, तुम भी ऐसा कर सकती हो। हमें मुसलमान लड़कों से जोड़ा जाता है यहाँ पे हमारा नाम, और हमें प्रेरित किया जाता है कि आप भी यहाँ पे मुस्लिम लड़कों के साथ यहाँ पे रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे घर वाले सब मान जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। मुरादाबाद की लैक्मे एकेडमी वाली ये खबर भले ही सोशल मीडिया पर बजट और कावड़ यात्रा पर ढाबे के नाम विवाद पर चलते ना उभर पाई हो, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये कोई छोटी मोटी घटना है। हालांकि आजकल ऐसी घटनाओं को मीडिया में वो स्थान नहीं मिल पाता जो पहले मिलता था। मीडिया भी अब ऐसी घटनाओं से किनारा सा करने लगा है, कारण देश में मोहब्बत की दुकान धड़ल्ले से चल रही है। लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि छोटी घटना नहीं है, क्योंकि लैक्मे एकेडमी और रक्षंदा खान पर ये न तो पहला आरोप है और न शायद आखिरी। कल शायद कोई और बेटी इस मुहिम का शिकार बने। इससे पहले पूरा मामला समझ लीजिए और 2 मिनट निकाल कर दूसरों को भी समझा दीजिए। तो सबसे पहले लैक्मे एकेडमी वाली रक्षंदा खान की कहानी सुन लीजिए। मुरादाबाद से 365 किलोमीटर दूर है उत्तर प्रदेश का एक और जिला और शहर नाम है कानपुर। कानपुर के साकेत नगर में 5 बहनें और एक भाई का हिंदू परिवार था। इस परिवार की बहनों में सबसे छोटी एक लड़की थी सपना। किस्सा करीब 16 साल पहला है। सपना जब कानपुर में रहती थी तब वह मजहबी सनक की शिकार बनी। शहनवाज खान ने उसे अपने प्रेम जाल में उलझा लिया। सपना ने अपना घर छोड़ा और शहनवाज खान के साथ भागकर निकाह किया और बन गई रक्षंदा खान। रक्षंदा खान पहले तो कानपुर में रही, फिर अपने शौहर के साथ मिलकर मुरादाबाद में लैक्मे एकेडमी के नाम से धंधा जमा लिया। अब धंधे के पीछे का भी खेल समझ लीजिए। आखिर रक्षंदा ने क्यों ये काम चुना? दरअसल हर एक लड़की चाहती है कि वो अपनी शादी में खूबसूरत दिखाई दे, इसके लिए मेकअप करवाना भी खूब पसंद करती है। इन दुल्हनों को खूबसूरत बनाने के पीछे ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट का बहुत बड़ा योगदान होता है, और कोई भी व्यक्ति ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट तभी बन सकता है जब उसको सही उपकरण, उत्पाद और तकनीक के उपयोग की अच्छी जानकारी होगी। मेकअप आर्टिस्ट के लिए लैक्मे एकेडमी में लड़के और लड़कियां दाखिला लेने लगे, यानी लैक्मे एकेडमी में सौंदर्य उत्पादों के जरिए खूबसूरत बनाने के द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। रक्षंदा खान की लैक्मे एकेडमी में भी इस कोर्स के लिए एडमिशन शुरू हुए, लेकिन एडमिशन लेने वालों को क्या पता था कि यहाँ सुंदर बनाने की ट्रेनिंग कम और मुसलमान बनाने की ट्रेनिंग अधिक दी जा रही है। ये हम नहीं कह रहे, आरोप ही ऐसे है। पिछले साल 5 मई 2023 को जब फिल्म द केरला स्टोरी रिलीज हुई तब धर्मांतरण की चर्चा जोरों पर थी। ठीक उसी दौरान 17 मई को रक्षंदा खान की लैक्मे एकेडमी में कोर्स कर रहे राज राणा नाम के एक लड़के ने धर्म परिवर्तन की मुहिम चलाने का आरोप लगाकर मुरादाबाद में एक नई खबर को जन्म दे दिया था। ये आप उसकी चिट्ठी पढ़ लीजिए जो राज राणा नाम के लड़के ने थाना सिविल लाइंस में बतौर तहरीर दी थी। तहरीर में साफ आरोप है कि रक्षंदा खान एकेडमी में ट्रेनिंग देने के बजाय इस्लाम का प्रचार कर रही है। राज राणा ने इसमें बताया था कि दर्जनों लड़कियां जो पहले हिंदू थी वो रक्षंदा खान द्वारा ब्रेन वॉश होकर मुस्लिम बन गई है। राज राणा ने यह भी कहा कि उसने 72,000 रुपये जमा करके अक्टूबर 2022 में एकेडमी के एडवांस मेकअप कोर्स में एडमिशन लिया था। शुरू में तो सब ठीक रहा,
लेकिन बाद में उसने महसूस किया कि इस इंस्टीट्यूट में मेकअप आर्ट ट्रेनिंग के बजाय इस्लाम का प्रचार हो रहा है। एकेडमी में पूरा दिन इस्लामिक सॉन्ग बजते हैं, यानी नज़म और आयत चलती है। इसके अलावा एकेडमी की हेड रक्षंदा खान खुद इस्लाम के बारे में स्पीच देती है और इस्लामिक लिटरेचर पर ज्ञान भी देती है। इंस्टीट्यूट में मुस्लिम लड़के नमाज भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब राज राणा माथे पर टीका लगाकर गया तो रक्षंदा खान ने कहकर रोक दिया कि टीके के साथ इंस्टीट्यूट में एंट्री नहीं हो सकती। राज राणा के आरोप केवल इतने भर नहीं है, बल्कि उसने ये भी बताया कि एक दिन एकेडमी हेड रक्षंदा खान उसके पास आई। उसने उससे कहा कि जानते हो राज, मैं भी एक क्षत्रिय ठाकुर हूँ। मैं भी पहले हिंदू थी, लेकिन बाद में इस्लाम कबूल करके मुस्लिम बन गई। इसके बाद रक्षंदा ने इस्लाम के बारे में बताते हुए राज का ब्रेन वॉश करने की कोशिश की। उसे कुरान, हदीस, इस्लामिक लिटरेचर के बारे में काफ़ी देर तक समझाया। इतना ही नहीं, 1 साल पहले राज राणा ने यह भी आरोप लगा था कि एकेडमी में सभी ट्रेनर मुस्लिम लड़के हैं, जबकि यहाँ ट्रेनिंग ले रही ज़्यादातर लड़कियाँ हिंदू है। रक्षंदा के साथ उनके ट्रेनर भी इंस्टीट्यूट में इस्लाम का प्रचार करते हैं। हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करने की एक मानो मुहिम चल रही है। तब इस मामले में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एकेडमी पर प्रदर्शन करके नारेबाजी की थी। पुलिस ने जांच की बात कहकर मामले को जैसे तैसे शांत कर दिया था। अब इन बातों को करीब 16 महीने बीत चुके हैं। अब 16 महीने बाद एक बार फिर एकेडमी और उसकी हेड रक्षंदा खान के खिलाफ मामला उछला है। इस बार मामले को उठाने वाली 2 लड़कियां और एक लड़का है, जिनका कहना है कि रक्षंदा के ब्यूटी इंस्टीट्यूट में असली प्रोडक्ट हटाकर उनकी खाली बोतलों में नकली प्रोडक्ट भरे जाते हैं। एक छात्रा के ऊपर नकली प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी किया गया था, इससे उसकी स्किन पर एलर्जी हो गई थी। एकेडमी में एक्सपायर प्रोडक्ट का भी यूज किया जाता है। एकेडमी की डायरेक्टर मुस्लिम बच्चों को ज़्यादा प्रमोट करती है और हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों से कनेक्ट करने के लिए उन्हें टॉर्चर भी करती है। केवल इतना भर नहीं, छात्राओं का आरोप ये भी है कि रक्षंदा खान उनकी बात नहीं मानने वाली हिंदू लड़कियों को तरह तरह से टॉर्चर भी करती है। लड़कियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती है, ज़बरदस्ती फ़ोन छीनकर अपने लैक्मे एकेडमी के रिव्यू डलवाती है। आरोप इतना भर नहीं है, बल्कि रक्षंदा खान ने हिंदू छात्राओं के माथे पर बिंदी, टीका, सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनने पर प्रतिबंध लगा रखा है। अगर शादीशुदा कोई लड़की मंगलसूत्र और सिंदूर लगाकर आ जाती है तो इंस्टीट्यूट में उसे घुसने नहीं देती। टीका मत लगा के आया करो, कलावा मत पहनो, इन सब चीजों को हमें रोका जाता है। यहाँ पर जो हिंदू महिलाएं शादीशुदा हैं, सिंदूर लगा के आती है, मंगलसूत्र पहन के आती है, उनको सिंदूर लगाने को मना करती है, मंगलसूत्र पहनने को मना करती है। जो हिंदू छात्र तिलक लगा के आते हैं, उनको तिलक लगाने को मना करती है। और रक्षंदा खान स्वयं मुस्लिम है, और जो मुस्लिम छात्र इस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, सीखते हैं, वो स्वयं यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं। किस तरीके के नियम है? अब इतना सब कुछ सुनकर आपको लग रहा होगा कि रक्षंदा खान की लैक्मे एकेडमी है या रक्षंदा खान का मदरसा। एक अन्य छात्रा स्वाति पाल ने तो यहाँ तक कहा कि रक्षंदा हिंदू धर्म को गंदी गंदी गालियाँ देती है। न केवल गाली, बल्कि लैक्मे एकेडमी के नाम पर फैशन इंस्टीट्यूट चलाने वाली रक्षंदा खान पर अब इन छात्राओं ने धर्मांतरण के लिए माइंड वॉश करने का भी आरोप लगाया है। अब इन तमाम आरोपों पर रक्षंदा खान ने जो कहा वो हर हिंदू को सुनना चाहिए, क्योंकि रक्षंदा खान कह रही है कि अगर इस्लाम अच्छा नहीं है तो इतनी तादाद में हिंदू मज़ारों पर क्यों जाते हैं। ये केवल सवाल नहीं है, बल्कि उन तमाम हिंदुओं को सोचना चाहिए जो रक्षंदा कह रही है। आखिर इतने मंदिर, मठ और धाम छोड़कर हिंदू लोग मज़ार पर क्यों जाते हैं। साथ ही सवाल ये भी है कि बेशक अपने बच्चों को पढ़ाई, अच्छी शिक्षा भी दे, लेकिन एडमिशन से पहले जांच ले कहीं कोचिंग, डिग्री, डिप्लोमा या एकेडमी के चक्कर में आपके बच्चे का, आपकी लड़की का, भाई का, बहन का कोई ब्रेन वॉश तो नहीं कर रहा है। और पुलिस को भी इस मामले में गंभीरता के साथ रक्षंदा की लैक्मे एकेडमी की जांच करनी चाहिए, क्योंकि ये आरोप पहला नहीं है। हालांकि फिलहाल खबर है कि सिविल लाइंस थाने में रक्षंदा खान, शहनवाज खान और एक अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। खबर यह भी है कि एकेडमी को फिलहाल सील कर दिया गया है। दोनों बहादुर लड़कियों की हिम्मत को प्रणाम, जिन्होंने न केवल अपना धर्म बचाया, साथ ही अन्य लोगों को भी जागरूक किया। आप लोगों से भी निवेदन है कि ऐसी खबरों को शेयर जरूर किया करें। कहीं ऐसा ना हो लोग ऐसी खबरों को उठाना ही बंद कर दे और कोई रक्षंदा खान या शहनवाज खान अपना खेल खेलते रहे, क्योंकि रक्षंदा पहले सपना थी, अब वो अपनी तरह अन्य लड़कियों को फंसाकर अपनी मजहबी परीक्षा दे रही है ताकि उसकी वाही वाह हो और कल को अपनी तरह की एक पूरी फौज खड़ी ना कर दे। वीडियो में अपने कमेंट जरूर दे। जय हिंद।